हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू और आज मैं लेके आया हूँ। बेसिकली बात करूँगा नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है बेसिकली। तो यही चीज़ मैं अब एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और बताऊँगा आप लोगों को। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने भी हमारे टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टेक ब्लू अगर आप यूट्यूब पे जाके सर्च मार के खोलेंगे तो आपको दोस्तों सब्सक्राइब का बटन राइट साइड में दिखेगा, जो कि मैं माउस के क्लिक से हाईलाइट कर रहा हूँ। आपको इस सब्सक्राइब के ऊपर जाके जो है दोस्तों क्लिक मारना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मोबाइल से वीडियोस देखते हैं तो हमारे चैनल को मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। बस आपको अपने गूगल या जीमेल अकाउंट से यूट्यूब पे लॉगिन करना होता है। उसके बाद आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये रहता है कि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी हम नई वीडियो बनाते हैं आप लोगों के हमारे मतलब उन वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आसानी से चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है ऑफ इंडिया क्या है मैं बताता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक किसी से मिलता जुलता शब्द है नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन। वो बिल्कुल अलग चीज़ थी दोस्तों, और उसके लिए मैं पहले भी एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। और ये बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है जिसके लिए मैं अब वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया क्या है बेसिकली? ये बेसिकली दोस्तों एक प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं, जो कि शुरू हुआ या फिर चल रहा है और चलता ही रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि गवर्नमेंट का पढ़ाई लिखाई का जो डिपार्टमेंट है आप कह सकते हैं, और आईआईटी खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ मिलके एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसा वेब पोर्टल डिज़ाइन करा गया जिसके अंदर जितनी भी आप कह सकते हैं जितनी मैक्सिमम हो सकती थी किताबें हैं, ई बुक्स हैं, ठीक है, पीडीएफ वगैरह, जो भी किताबें हैं उनको पहले पीडीएफ वगैरह में कन्वर्ट करा गया, या जो ऑलरेडी अवेलेबल पीडीएफ फॉर्मेट में बुक्स हैं, मतलब आप जो ऑनलाइन पढ़ पाएँ, या फिर लेक्चर्स हैं जो भी इम्पोर्टेंट, ऑडियो क्लिप्स हैं, किसी ने बोल रखा है ऑडियो की क्लिप्स हैं, या फिर आप मेन्यू स्क्रिप्ट्स हैं, आप कह सकते हैं वीडियो लेक्चर हैं। तो ये सारी चीज़ें ना एक जगह इकट्ठी कर दी गई। और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक टेक्नोलॉजी या सेक्टर से रिलेटेड है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा ये क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। तो ये इन चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करा गया और एक वेबसाइट, एक वेब पोर्टल बनाया गया लोगों के यूसेज के लिए। तो इसे बोला गया नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, क्योंकि इसमें वो सारा मटेरियल, सारा ज्ञान है, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, सबसे रिलेटेड। और सब बेसिकली आप कह सकते हैं कि उनकी ई बुक्स हैं, आप लोग लाइव पढ़ सकते हैं, मतलब बुक्स वगैरह वो पढ़ सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत सारी जगह की ई बुक्स हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैन्यू स्क्रिप्ट्स हैं, और सोशोलॉजी से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो है सर्च मार सकते हैं। और इसमें जो है लेक्चर्स हैं, बोले गए लेक्चर्स हैं, ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स भी हैं, मेन्यू स्क्रिप्ट्स हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पोर्टल पे, इस वेबसाइट पे हैं। अब ये दोस्तों बेसिकली एक सिंगल विंडो की तरह दे दिया गया। अब हम जैसे गूगल पे जाते हैं, सर्च मारते हैं पर्टिकुलर बुक या पर्टिकुलर टॉपिक को, अगर आपको जो है पढ़ने का शौक है। और ये पोर्टल उन लोगों के लिए भी है, चाहे वो प्राइमरी क्लास में पढ़ रहे हो, चाहे वो बहुत एज हो, जिनकी हो चुकी है 70-80, और इनको बहुत पढ़ने का शौक है, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें, तो वो सब फ्री में अवेलेबल है। बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। इस वेबसाइट, इस पोर्टल पे बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। चाहे कविताएं हों, चाहे शेर व शायरी हो, कुछ भी है, शॉर्ट स्टोरीज है, सब कुछ इस पे अवेलेबल है। तो ये इंटीग्रेट कर देता है दोस्तों। और ये डिजिटल इंडिया के अंदर हम बोल सकते हैं मिशन है, ये डिजिटल इंडिया के अंदर आता है। और इसमें कोई भी जो है आसानी से, बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, कोई भी पढ़ सकता है बिल्कुल फ्री में, किसी भी टाइम 24/7। सबसे अच्छी बात, इसकी वेबसाइट तो अवेलेबल है, इसकी मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है। तो मोबाइल ऐप का मैंने लिंक दे दिया है यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे जो है वेबसाइट का लिंक दे दिया है, ठीक है। और ये दोस्तों याद रखिएगा, ये वाला जो लिंक मैंने वेबसाइट का दिया है ये ऑथेंटिक है। इसके अलावा एक और लिंक है, वो बेसिकली टेस्टिंग साइट का है, आईआईटी खड़गपुर वालों के, जो टेस्ट करते हैं जो भी असली वेबसाइट, मतलब ये जो वेबसाइट है इस पर डालने से पहले वो लोग जो भी बनाते हैं कुछ कोड वगैरह, वो उस पर टेस्ट करते हैं। तो उस लिंक पे ना जाइएगा, ये ओरिजिनल लिंक है। और यही लिंक है बेसिकली जिससे आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे ये सारी चीज़ें। और प्ले स्टोर पे, अगर आपको प्ले स्टोर पे आपको इसकी ऐप भी मिल जाएंगी एंड्रॉयड की, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया। तो इस पर एजुकेशनल वीडियोस,
लेक्चर सब कुछ है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस में, ऐसा नहीं है हिंदी या इंग्लिश में ही है, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, लोकल लैंग्वेजेस में भी है। और ये सबके लिए बेनिफिशियल है, टीचर्स हो, स्कॉलर्स हो, रिसर्चर्स हो, सबके लिए। ठीक है, लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी एक तरीके की। ठीक है, तो इसको एक्सेस कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। पहला मैंने बता दिया कि आप मोबाइल ऐप में मोबाइल डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सॉरी। और वेबसाइट पे आप खोलना चाहें, वेबसाइट खोल लीजिए। उसके बाद आपको जो है रजिस्टर करना पड़ेगा, पहले सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। और फिर आपको जो है जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर जाइए, और फ्री में जितना मर्जी पढ़ना है पढ़िए, लाइफ लॉन्ग पढ़ते रहिए फ्री में। ठीक है, तो हम जैसे चलते हैं इसकी वेबसाइट पर डायरेक्टली, मैं इसे खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पेस्ट करा दिया यहाँ पे इसे, और ये खुल जा, सिम सिम खुल गई। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं एक एक करके आपको ले चलता हूँ। रजिस्ट्रेशन करना है, अब यहाँ पे राइट साइड में जाइए, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक मारिए। तो रजिस्ट्रेशन वाला भी दिखा देते हैं। नाम डालना है आपको, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड आपको डालना है, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट। ठीक है, आपका एजुकेशनल रोल आप लोग डाल सकते हैं, जिस रोल के हिसाब से पढ़ेंगे आपको वो किताबें तो दिखेंगी ही, लेकिन आप सर्च मारेंगे तो आपको जो मर्जी किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, अडल्ट एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्नर है, लाइफ लॉन्ग लर्नर आप बन सकते हैं। मतलब आपको अपना एजुकेशन लेवल डालना है एक तरीके से, कि आप इस समय क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ लॉन्ग लर्नर डाल दीजिए, आप जो है कुछ भी डाल दीजिए जैसा आपका लगता है, कौन सी क्लास में हैं आप, ये सारी चीज़ें। लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला है, सॉरी और लैंग्वेजेस नहीं है इसमें जो दिखा रहा है, मुझे लगा और भी होंगी, बट इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला है। और माइट भी सर्च करने पर और भी मिल जाए, आई एम नॉट श्योर फॉर दैट। ठीक है, तो इसके अलावा कैप्चा वगैरह यहाँ पे आ नहीं रहा, तो वेबसाइट लोड होने के टाइम शायद ये चला गया। इंस्टीट्यूट का नाम डालिए ना डालिए कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, जिस चीज़ पे स्टार है दोस्तों, जैसे कैप्चा भरना है, ठीक है, यहाँ पे डालना होता है कैप्चा, यहाँ पे क्लिक मारिए और साइन अप कर दीजिए बस। ठीक है, स्टार वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप ना डालना चाहें, एजुकेशनल लेवल, तो आप पे डिपेंड करता है। तो हम बैक चलते हैं। जब आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस डालिए और पासवर्ड जो आपने सेट करा वो डालिए, और लॉग इन कर जाइए। अब डायरेक्टली आपको सर्च मारना है यहाँ पे, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, बांग्ला तीन ही लैंग्वेजेस हैं जैसे अभी। और यहाँ पे लर्निंग रिसोर्स टाइप मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे बुक्स हैं दोस्तों, आर्टिकल्स भी हैं, थीसिस पड़ी हुई हैं यहाँ पे जो लोगों ने करी हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में सबमिट, मेन्यू स्क्रिप्ट्स हैं, ऑडियो लेक्चर हैं, वीडियो लेक्चर हैं। आप यहाँ डॉट पे क्लिक मारिए नीचे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी हैं दोस्तों, सॉल्व पेपर पड़े हुए हैं कई, जैसे आईआईटी के और इन सब के, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे है, मैंने देखी थी। ठीक है, सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स के, वेब कोर्सेज हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कई वीडियोस में कि ई लर्निंग होती है आजकल, कहीं भी आप जाएंगे, किसी बाहर फॉरेन इंस्टीट्यूट से पढ़ा है तो कोई बंदा पढ़ाने नहीं आता है, आप बस अपना कंप्यूटर खोल के बैठ जाइए, हेडफोन लगाइए और देखते रहिए वो पढ़ा रहा है। तो इसी तरीके से वो पढ़ाई जो एक तो लाइव पढ़ा रहा है, जो है वहाँ पे बैठा हुआ प्रोफेसर, एक होती है लाइव आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है, एक होती है दोस्तों कि आपके सामने जो है ऑटोमेटिकली एक सॉफ्टवेयर चल देगा, उसमें कुछ एनिमेशंस आएंगे, लोग बोलते हुए दिखेंगे, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी के बारे में। तो वो बेसिकली वेब कोर्सेज कहलाते हैं। डेटा सेट हैं दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बताया, इससे पहले जो वीडियो बनाई, कि डेटा सेट मतलब कुछ जानकारी होती है ऐसी जिसके डेटा सेट बना दिए जाते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी उसके लिए। एनुअल रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, टेक्निकल मैनुअल है। ठीक है, टेक्निकल रिपोर्ट, मोनोग्राफ, मैनुअल, एल्बम और लॉ जजमेंट वगैरह जो इंपॉर्टेंट हुई है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये वेबसाइट है दोस्तों। सब्जेक्ट डोमेन में जाएंगे तो किन किन चीज़ों के लिए अभी इसमें डेटा आप देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन, जनरल वर्क, सभी कुछ है। फिलोसफी, साइकोलॉजी, रिलीजन, सोशल साइंसेज, लैंग्वेजेस, नेचुरल साइंस, टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्ट्स एंड लिटरेचर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सब कुछ है। फीचर्ड सोर्सेज, कहाँ कहाँ से ये डेटा आ रहा है मुख्य तौर पर, बाकी तो बहुत सोर्सेज होंगे। NPTEL, NCERT, कृषि कोश, ठीक है, इन्फ्लीबिट, ठीक है, DLI, लिब्रीवॉक्स, ये सारे डेटा के सोर्सेज हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे। न्यूज़ एंड इवेंट में आप देख सकते हैं कि ये लोगों ने ऑफिस इनॉग्रेट करा है और ये सारी चीज़ें हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ लर्निंग रिसोर्स टाइप में जाते हैं और हम कुछ बेसिकली सब्जेक्ट्स पे जाते हैं, और हम जो है यहाँ पे खोजते हैं कुछ। पहले आप सर्च भी मार सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, आपको जो सर्च मारना है तो आप सर्च मार सकते हैं। हम जैसे यहाँ कंप्यूटर साइंस और इस पर क्लिक मारते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक और खोल लेते हैं कोई। अच्छा चलिए, ये आगे बढ़ ही गया, ये देखिए कोडिंग शुरू हो गई। ये देखिए दोस्तों, तो यहाँ आपको दोस्तों साइटेशन एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी ट्रेंड्स,
ठीक है, डिजिटल लाइब्रेरी फ्रेमवर्क प्रिजर्वेशन, और यहाँ पे आप डिफ़िकल्टी लेवल भी चूज़ कर सकते हैं, ऑथर कौन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे ऑथर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एजुकेशनल डिग्री, ठीक है, किस डिग्री के रिलेटेड आप डेटा देखना चाहते हैं तो यहाँ सर्चिंग एंड सॉर्टिंग कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल आप फाइल फॉर्मेट, ठीक है, पीडीएफ में चाहिए, MP4 या मतलब देखने वाला, ये MP3 सुनने वाला जैसे है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, HTML में। लैंग्वेजेस, अब सॉरी दोस्तों, मुझे लगा कि वो खाली इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में है, मतलब मैंने पहले देखा था, मुझे याद नहीं था, तो मुझे ये पता था कि काफ़ी लैंग्वेजेस में, हाँ काफ़ी लैंग्वेजेस में आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी, बंगाली तो वो केवल मेन सर्च के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीकन लैंग्वेज में, अरबिक लैंग्वेज में, बंगाली में, असमीज़ में, चेक में, गुजराती में, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में डेटा है। लर्निंग रिसोर्स टाइप आप देख सकते हैं किस टाइप का आप ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं या फिर ये सारी चीज़ें, और ये कहाँ कहाँ से रिलेटेड है डेटा, और कंटेंट टाइप क्या है, टेक्स्ट चाहिए, वीडियो चाहिए, तो ये सर्च सॉर्टिंग का तरीका दे रखा है। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ओरिजिनल रिसर्च लाइब्रेरी ऑफ कश्मीर अ ट्रेजर ट्रूव, ठीक है, रीडिंग हैबिट्स अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स ऑफ कश्मीर अक्रॉस जेंडर्स, तो ये डेटा जो है डाला हुआ है, ये देखिए ऑथर इसका कौन है, ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक मारेंगे तो आपको जो है, हम जैसे क्लिक मारते हैं इस पर, और एक चीज़ कोई और खोल लेते हैं, ओपन एक्सेस जर्नल पे हम यहाँ पे क्लिक मारते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का डेटा आ रहा है सारा इस टाइम, आप देख सकते हैं सोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, एंड यू कैन चूज़, ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ पे सर्च मार लीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से सर्च मार लीजिए, यहाँ पे ये देखिए सब्जेक्ट का आ रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से जो सर्च मारना है, ठीक है, और थर्ड लेवल सब्जेक्ट मान लीजिए, जैसे ये बिब्लियोग्राफी मारा हमने, उसके बाद यहाँ पे कोई और मारेंगे, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा कुछ भी डेटा देखने के लिए, एक PDF फाइल में आपको मिलेगा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं लॉगिन नहीं कर रहा हूँ, तो आप जब लॉगिन करेंगे आपको डेटा मिल जाएगा। तो ये बंगाली में आ रहा है, ठीक है, ब्रिटिश एम्पायर के बारे में, मतलब जितना खोजें उतना कम है, जितना सोचें उतना कम है, इतना डेटा यहाँ पे डाल रखा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, यहाँ से आप जो है मेन्यू में जाके क्लिक मार सकते हैं, लैंग्वेजेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, सर्च मारना है आपको यहाँ से सर्च मार सकते हैं। एग्जाम्पल हम मार देते हैं CV रमन, साइंटिस्ट का नाम लिख देते हैं, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं, लेट्स सी। ये देखिए दोस्तों, CV रमन के ऊपर रिमेंबरिंग, ये चीज़ें जो जो लोगों ने आर्टिकल लिखे हैं या फिर उनका रेजिग्नेशन पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे CV रमन ने जब रेजिग्नेशन दिया होगा, ठीक है, तो उनके ऊपर CV रमन द प्राइड ऑफ इंडिया, और बहुत सारी चीज़ें जो है उनके ऊपर दे रखी हैं, तो आप यहाँ पे सर्च मारिए, आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों ये वेबसाइट, एंड इट्स रियली वेरी गुड, हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, और जिन्हें डेटा चाहिए लिखने के लिए, पुराना कुछ डेटा चाहिए लिखने के लिए, या फिर कुछ नॉलेज बढ़ानी है, तो यहाँ से आपको सब मिल जाएंगी, जितनी भी चीज़ें आप पर्टिकुलर टॉपिक यहाँ पे खोजिए, गूगल से बेटर है आप यहाँ पे खोजिए, आपको यहाँ पे ज़्यादा डेटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा सोर्सेज है बहुत सारे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन पढ़ाई करने वाले लोगों के लिए भी। तो यही था वीडियो, मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ इस चीज़ की, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी मेरी वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे टेक बुल्लू चैनल को, ताकि हम और अच्छी ऐसी वीडियोस बना के आप लोगों को ला सकें, दे सकें। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।